धारा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें देश प्रेम का प्रेम है। इस माँ भारती से सनातन काल से चला रहा है, त्रेता काल से चला आ रहा है। हम देखते हैं कि त्रेता काल में आज से हजारों वर्ष पहले जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना के माध्यम से सोने की लंका पर विजय प्राप्त कर ली, और विजय प्राप्त करने के बाद अनुज लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान श्री राम से कहा कि क्यों न इस सोने की लंका पर हम राज करें, यहाँ पर कुछ दिन ठहरा जाए। उस समय भगवान श्री राम जी अपने स्वदेश प्रेम का जो एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हैं, कहते हैं कि ये स्वर्णिम नगरी न चैरोच्यते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गृह्यति। और त्रेता युग में भगवान श्री राम जी ने यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से दधीचि ऋषि ने अपने शरीर का, अपनी हड्डियों का बलिदान दे करके माँ भारती के लिए अपना जीवन बलिदान किया। इसी प्रकार से वीर हकीकत राय, बंदा बैरागी, इस प्रकार से बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने माँ भारती के लिए अपना जीवन लगा दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं वीर बालक बलिदान दिवस। वीर बालक बलिदान दिवस की चर्चा हम करने जा रहे हैं। बच्चों को उनके इतिहास की जानकारी हम देने जा रहे हैं। हम 14 नवंबर को बाल दिवस तो मनाते हैं, लेकिन जिन बालकों ने माँ भारती के लिए, अपने धर्म के लिए, सनातन के लिए जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, ऐसे वीर बालकों की कहानी है, उसको हम अपनी जुबानी आप के सामने शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि उन बालकों से आप प्रेरणा प्राप्त करके अपने सनातन के लिए, अपनी सरजमी के लिए, अपनी माँ भारती के लिए जरूर प्रेरणा लेंगे। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूँ सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के उन शहजादों की जिन्होंने माँ भारती के लिए, सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दी। वो जमाना मुगलिया सल्तनत को पूरे देश में फैलाने का जो एक मन में एक सपना सजे हुए थे औरंगजेब अपने तलवार के दम पर लोगों को सलवार पहना रहे थे, लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बना रहे थे, लोगों की चोटी और जनेऊ को वो काट रहे थे। और ऐसे में जब गुरु गोविंद सिंह ने साहिब में अपनी सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, और वो समय था 1704 ईस्वी में। तो ऐसे में सिख धर्म को एक सेना की तरह तैयार करने में गुरु गोविंद सिंह ने करने का जो काम किया आनंदपुर साहिब में, वो औरंगजेब को मिर्ची की तरह खटकता था, और वो बराबर गुरु गोविंद सिंह को ये चैलेंज कर रहे थे कि आप आनंदपुर साहिब को खाली कर दें। लेकिन मुगलिया सेना को बार बार घुटनों पर टिका दिया। आनंदपुर साहिब को गुरु गोविंद सिंह ने खाली नहीं किया। लेकिन जब कोई बस नहीं चला तो औरंगजेब ने एक चालाकी के द्वारा, होशियारी के द्वारा एक पत्र लिखा गुरु गोविंद सिंह के पास शांति के लिए, समझौते के लिए, कि अगर आप आनंदपुर साहिब इस को खाली कर देंगे तो हम ये युद्ध बंद कर देंगे, शांति स्थापित कर लेंगे। गुरु गोविंद सिंह को पता था औरंगजेब की मक्कारी का, उसके बावजूद भी उन्होंने सोचा कि चलो क्षेत्र में शांति स्थापित होती है तो ये किया जाए। लेकिन जो है गुरु गोविंद सिंह ने उन्होंने पीछे से गुरु गोविंद सिंह के ऊपर बाढ़ का समय था, तेज बारिश थी, और ऐसे में औरंगजेब की सेना के द्वारा गुरु गोविंद सिंह के ऊपर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। और ऐसे आक्रमण में ऐसे आक्रमण के कारण सरहद माता गुजरी देवी के साथ गुरु गोविंद सिंह के छोटे शहजादे फतेह सिंह, जिनकी आयु मात्र 7 वर्ष थी, और बड़े शहजादे जोरावर सिंह, जिनकी आयु मात्र 9 वर्ष थी, वो उस बाढ़ के कारण वहाँ से एकदम बिछड़ गए। एक तरफ
गुरु गोविंद सिंह और उनके जो सैनिक हैं वो चले जाते हैं और गुजरी देवी दोनों बच्चों को लेकर के जंगल में बिछुड़ जाती है। और ऐसे में उनका रसोइया हुआ करता था गंगो, ये उनकी सूचना उनको घर ले जाते हैं और घर ले जाने के बाद सरहद के नवाब वजीर खान को इसकी सूचना दी जाती है। वजीर खान माता गुजरी देवी और छोटे शहजादे फतेह सिंह और बड़े शहजादे जोरावर सिंह को ले जाते हैं और उन्हें यातना देते हैं। कहते हैं कि या यातना या खातना, अर्थात यातना सहन करो या अपने धर्म को परिवर्तित करके मुसलमान बन जाओ। लेकिन दोनों बच्चे हैं लगातार यातनाएं सहन करते हैं, मुसलमान धर्म को वो स्वीकार नहीं करते हैं। उनको यातना देते हुए 26 दिसंबर 1705 ईस्वी को ठंडे बुर्ज में दोनों बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है। लगातार यातनाएं दी जाती हैं लेकिन वो बच्चे टस से मस नहीं हुए। दोनों ने अपनी कुर्बानी देना स्वीकार किया। अंत में वजीर खान ने बेबस होकर के, लाचार होकर के दोनों बच्चों को जिंदा सरहद की दीवारों में चिनवा दिया। दोनों बच्चे अपने धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। जब छोटे बच्चे फतेह सिंह और बड़े जोरावर सिंह को उसमें चिनवा दिया गया तो दोनों की वहाँ शहादत हो जाती है। लेकिन साथियों, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे वीर बालकों ने जिन्होंने इतनी अल्पायु में अपने धर्म को बदला नहीं, उनके आगे घुटने नहीं टेके और तरह तरह की यातनाएं सहन की। ऐसे वीर बालकों को हम नमन करते हैं। उनकी वीरता को देख करके हजारों लाखों युवकों को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश के प्रति हमारी भावना पहले होना चाहिए, देश प्रेम हमारे लिए पहले होना चाहिए। इसी वीरता को देख करके, शहादत को देख करके तात्कालिक नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार 26 दिसंबर 2022 को वीर बालक बलिदान दिवस के रूप में उनको याद करने के लिए 26 दिसंबर को नियुक्त किया। आज उनकी वीरता का यह द्वितीय विशेष स्मृति दिवस है। तो ऐसे वीर बालकों को हम नमन करते हैं और देश के सभी युवकों को यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि ऐसे वीर बालकों की कहानी हमें याद रखनी चाहिए। ये हमारी विरासत है और विरासत की थाती विरासत का जो इतिहास है, जिन युवकों के जहन में है, दिल में है, वही देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे शहीदों को नमन। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीर बालकों को नमन।